हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे जो पेज 172 पे है और फाइंडिंग द अननोन का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेम एन इक्वेशन दैट हैज नो सॉल्यूशन। हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकल पाए, मतलब वो सॉल्व ही ना हो पाए। यहाँ पे एक हिंट पढ़ लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इक्वेशंस बना सकते हैं। हिंट कहता है 4 मोर देन अ नंबर एंड 5 मोर देन अ नंबर सेम नंबर कैन नेवर बी इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं x ले लेती हूँ नंबर और इसके अंदर 4 मोर करती हूँ, तो ये कह रहा है कि ये नहीं सेम हो सकता 5 मोर से। ऑब्वियसली अगर x कोई भी नंबर निकल के आता है, अगर उसमें मैं 4 ऐड करती हूँ तो वो कैसे सेम होगा अगर मैं उसमें 4 से ज़्यादा ऐड कर दूंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे और x को x की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 0x आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x 0x इक्वल्स टू 1। अब 0 इंटू एक्स का मतलब होता है 0, तो आ गया 0 इक्वल टू 1, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं देखते हैं। इसमें लॉजिक क्या वर्क कर रहा है? इसमें लॉजिक ये वर्क कर रहा है बच्चों कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल सेम रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सेम रखना है और उसमें आप कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो डिफरेंट रखनी है। कांस्टेंट टर्म टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बी डिफरेंट। आइए हम कोशिश करते हैं बुक के दिए हुए एग्जाम्पल से अलग कोई एग्जाम्पल बनाने का। जैसे एग्जाम्पल 1 बनाते हैं। हमने एक जगह पे 2y रख दिया तो दूसरी जगह पे भी 2y रखते हैं। अगर हमने इसको प्लस कर दिया 5 से तो अब आपको 5 नहीं ऐड करना। 5 के सिवाय आप कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दीजिए। जैसे मैंने -7 लिखा। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो 2y और 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 0y आएगा। तो 0y इक्वल्स टू -12, मतलब 0 इक्वल्स टू -12, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 कैसे -12 के इक्वल हो सकता है? जो नंबर है वो अपनी ही वैल्यू के इक्वल होता है, तो नॉट पॉसिबल। चलिए एक और बना के देखते हैं। जैसे मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए x -1। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मुझे सेम x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लेना है। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ 5, मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो लाइक टर्म्स हो जाएंगे, उसका सल्यूशन निकल सकता है। सेम x माइनस एक्स, ये 5 प्लस 1, ये x और x, क्योंकि ये 1x और 1x है, 1 माइनस 1 0, तो ये 0x इक्वल्स टू 6। फिर से 0 इक्वल टू 6, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आप ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं जहाँ पे उन इक्वेशन का कोई सल्यूशन ना हो। What you have to keep in mind? Only those 2 points कि कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल से आगे लगा हुआ नंबर दोनों जगह पे विद साइन सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये +2y है तो ये भी +2y ही होना चाहिए, -2y नहीं। और जो कांस्टेंट टर्म आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही हो सकती है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकती है। जो भी कांस्टेंट टर्म आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह पे डिफरेंट होनी चाहिए।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।